जो सच है अगर वो दिखाया जाता है तो वो नफ़रत फैलाने वाला होता है। ये पिक्चर नफ़रत फैलाने वाली है, कश्मीर फाइल्स नफ़रत फैलाने वाली थी, ताशकंद फाइल्स नफ़रत फैलाने वाली थी। अगर असलियत दिखाई जा रही है तो वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर वहीं पर किसी पिक्चर में ये दिखाया जाए कि हमारे ईश्वर के सामने मंदिर में जूते पहन के कोई ये कहता है तू है क्या, तू भगवान, तू तो पत्थर है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सच है, वो सच ही दिखाया जाता है। ये जो चादर और फादर के चक्कर में सारे के सारे दिमाग खराब हो चुका है, हमारे अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, तो यही होगा जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है। एक्चुअली दिल से चाहती हूँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर बच्ची, हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में हर लड़की लड़का ये मूवी देखे। बहन बेटियों से यही कहूँगी कि प्लीज़ हर बार सिर्फ और सिर्फ प्यार के चक्कर में आप ना पड़िए। भगवान ने दिमाग को दिल से ऊंचा दर्जा दिया है, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल करिए। मैम क्या नाम है? रौचिका अग्रवाल। क्या लग रहा है कि इस फिल्म को देखने बाद में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्टोरी एक लड़की और उसके गार्जियंस पर टिकी हुई है, आपको फिल्म देखने के बाद में क्या महसूस होता है कि कहाँ गलती है और क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने हर जगह यही बात बोलती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ हमारे जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार जो नहीं दिए जाते हैं बचपन से, उनको पूजा पाठ के लिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों के लिए, हमारे वेदों के लिए, हमारी गीता रामायण महाभारत के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बच्चों को इस चीज़ के लिए भी नहीं कहा जाता, फोर्स किया जाता कि अगर घर में पूजा है, पाठ है, जागरण है, माता की चौकी है, कुछ भी है, उसमें बच्चे शांति से बैठें। हवन करते हैं या पूजा पाठ हो रही होती है तो बच्चे इधर उधर खेल कूद कर रहे होते हैं और माँ बाप ये तक नहीं कहते उनको कि नहीं, तुम्हें शांति से भगवान की पूजा करनी है, भगवान और जो मंत्र है उनको सुनना है, पाठ जो रहा है उसको सुनना है, उस पर कोई जोर नहीं होता। और साथ ही साथ में मिशनरी स्कूल्स ने बेड़ा गर्क कर दिया है, वहाँ पर जाके तो बच्चे बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, घर वालों से कट जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माता पिताओं के पास टाइम नहीं है, वो अपना काम कर रहे होते हैं, दादा दादियों का साथ रहा नहीं है पेरेंट्स बच्चों के पास, इसलिए एक तरफ दादा दादी से कट गए, उनको जो संस्कार हैं जो दादा दादियों से मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं रहे हैं। घर में नैनीज आया बच्चों को पाल रही हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है। साथ ही साथ मिशनरीज़ का जो इम्प्रेशन बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, पीयर प्रेशर है, चर्च जा रहे हैं, चर्च जाना है, दरगाह जा रहे हैं, दरगाह जाना है, क्योंकि घर के जो संस्कार है, घर में पूजा पाठ सिखाई नहीं जा रही है। घर में सिखाई गई होती तो वो जो जगह है, जो पूजा पाठ की जो स्पिरिचुअल हमारे एक सेक्शन बना हुआ है हमारे ब्रेन में, उस स्पिरिचुअल पाठ के लिए जो शायद हमारी अपनी पूजा पद्धति, हमारी वेद, हमारे रामायण महाभारत, हमारे दादा दादी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, उनसे जो वो सेक्शन भर जाना चाहिए था वो खाली होता है। उस जगह जो फीड करता है वो उस जगह सेटल हो जाती है। फिल्म के रिलीज होने से पहले सवाल खड़े किए गए कि यह फिल्म नफरत पैदा करने वाली है, समाज में हिंसा भी फैला सकती है और हिंदू मुसलमान के बीच दूरियाँ पैदा करने वाली है, या फिर फिल्म रिलीज होने के बाद में आपने क्या देखा? जो सच है अगर वो दिखाया जाता है तो वो नफ़रत फैलाने वाला होता है। ये पिक्चर नफ़रत फैलाने वाली है, कश्मीर फाइल्स नफ़रत फैलाने वाली थी, ताशकंद फाइल्स नफ़रत फैलाने वाली थी, लेकिन पठान जिसमें हमारे अपने रॉ के लोगों को देशद्रोही दिखाया जाता है, वो लोग अपनी ही कंट्री के साथ देशद्रोह कर रहे होते हैं, वो पठान पिक्चर रिलीज़ होनी चाहिए थी। उसके लिए सब लोग लड़ गए थे कि क्यों नहीं रिलीज़ होनी चाहिए और क्यों उसके अगेंस्ट बोला जा रहा है। तो एक जो दोगला कैरेक्टर है ना लोगों का, एक सिलेक्टिव आउटरीच जो होता है और एक सिलेक्टिव बॉयकॉट जो होता है, उसके खिलाफ की बात कर रही है। इसको कई लोग, मैंने देखती हूँ डिबेट्स में देखती हूँ, मैं खुद बैठती हूँ, वो कहा जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है। अगर असलियत दिखाई जा रही है तो वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर वहीं पर किसी पिक्चर में ये दिखाया जाए कि हमारे ईश्वर के सामने मंदिर में जूते पहन के कोई ये कहता है तू है क्या, तू भगवान, तू तो पत्थर है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सच है, वो सच ही दिखाया जाता है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ नरिशिंग हुई है ना, अभी तक दिमागों में ये भर दिया गया है कि जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है, उस सब के अगेंस्ट हमेशा फीड किया गया। और पीके पिक्चर देखी गई, लोगों ने पीके पिक्चर देखी, किसी को कोई अचंभा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है, उड़ा रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में गई, वहाँ पर एक नाटक सा हो रहा था, एक नौटंकी सी हो रही थी और उसके अंदर हमारे महादेव का चोला पहना हुआ था उस बंदे ने। मुझे उसको कह के टोकना पड़ा कि क्या तुम्हारे पास नौटंकी करने के लिए हमारे ईश्वरों के अलावा कोई और नहीं है, हमारे देवों के रूपों के अलावा कोई और नहीं है क्या? वो
वो उस तरीके की नौटंकी आप किसी अल्लाह के को कवर करके या आप जीसस को कवर करके कर सकते हो? नहीं करेंगे। ये जो चादर और फादर के चक्कर में सारे के सारे दिमाग ख़राब हो चुका है, हमारे अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, तो यही होगा जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है। फिल्म देखने के बाद में क्या लगता है कि सबसे गुस्से वाला सीन कौन सा था कि जब सीन देखा मन में गुस्सा आया कि कहीं ना कहीं हम अभी तक भ्रम में पल रहे थे? बहुत सारे सीन्स थे इसमें, मैं किसी एक पर्टिकुलर सीन की बात नहीं कर सकती, बहुत सारे सीन्स थे। किस तरह से बच्चियों को बरगलाया जा रहा है, जो पीयर प्रेशर की जो मैं अभी बात कर रही थी वो यही था। फ्रेंड्स ने जो कहा है वो मानना है, फ्रेंड्स उस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं हमें भी वहाँ जाना है, फ्रेंड्स उस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं हमें जाना है, फ्रेंड्स अगर स्कूल बंक कर रहे हैं तो हमें भी करना है। तो वो एक अपने आप को उस कंपटीशन में, एक रेस में रखने का जो प्रेशर होता है बच्चों पे, शुरुआत से एक कंपटीशन, इतने मार्क्स लेके आने हैं, वो इतने मार्क्स लेके आया है, सीखो उससे कुछ, तो वो एक कंपटीशन हम अपने बच्चों में शुरुआत से ही क्रिएट कर देते हैं और उसी चीज़ को देखा देखी बच्चे वो चीज़ सीख रहे होते हैं जो उन्हें नहीं सीखनी चाहिए। जो पिक्चर में दिखाया गया है कि एक फ्रेंड ही है, एक धीरे धीरे एक छोटी छोटी विटामिन की गोली की तरह से उसको फीड कर करके वो उनको पहले हिजाब के ऊपर, फिर भगवान के ऊपर, फिर भगवानों की गलत कहानियाँ सुनाकर उसको अलग तरीके से मोल्ड करके उनको अपने ही ईश्वरों के प्रति कंफ्यूज कर रही है। बेचारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि खुद से घर पे कोई सीख मिली नहीं थी। उन्होंने यही कहा ना, हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो पता ही नहीं है घर में, हम तो इन सब चीज़ों से दूर रहे, इसलिए दिवाली भी नहीं मनानी है। और फिर उसी के साथ साथ धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ गई कि अपने ही पिता को बीमारी की स्थिति में वो वहाँ पर स्पिट करके जाती है उसको, क्योंकि वो फीड कर दिया गया है काफिर, और काफिर के साथ यही करना चाहिए, आप थूको उसके ऊपर, उसके बाद पत्थर मारो, ये सिखाया गया है। धीरे धीरे बड़े सारे स्टेप्स थे, बड़ी सारी चीज़ें थी इसमें। एक सीन जो था वो बहुत हार्ड हिटिंग था। मैं ये एक्चुअली दिल से चाहती हूँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर बच्ची, हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में हर लड़की लड़का ये मूवी देखे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है, हर किसी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रहे हैं लव जिहाद की वजह से या फिर लालच देकर, हम लोग रोज़मर्रा में ये देखते हैं। थैंकफुली आज टीवी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, मूवीज़ की वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ताकत हमने इससे पहले द कश्मीर फाइल्स में भी देखी और इस बार हम द केरला स्टोरी में भी देख रहे हैं, लेकिन उसके इतर आपको लग रहा है कि अब वो समय गया कि जब फिल्म हिट कराने के लिए एक बड़ा हीरो चाहिए होता था, उसमें एक आइटम सॉन्ग चाहिए होता था और उसमें एक लव स्टोरी चाहिए होती थी, लेकिन आज वो सब ट्रेंड चला गया? बिल्कुल, थैंकफुली मुझे लगता है कि कोविड ने ये बहुत चीज़ें बदल दी हैं। जब लोग घर में बैठे हुए थे, परिवारों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, OTT जब देख रहे थे तो OTT पे भी उन्होंने हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखा, उन्होंने कंटेंट देखा। कंटेंट ड्रिवन स्टोरीज़ का टाइम आ गया है और लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ सच्चाई के साथ जुड़ रहे हैं। जब एक मूवी आती है उसके ऊपर बड़े सारे डिस्कशंस होते हैं, सोशल मीडिया पे एक दौर चल जाता है। जब आप फेसबुक खोलो, आप इंस्टाग्राम खोलो, आप ट्विटर खोलो, तो एक पर्टिकुलर मूवी जो आने वाली होती है, उसका जो टॉपिक होता है, उसका जो कंटेंट होता है, उसके बारे में ही सिर्फ जिक्र हो रहा होता है, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। इस मूवी के बारे में भी पॉजिटिव भी लिखा गया कि सबको देखना चाहिए, ये भी लिखा गया कि प्रोपेगेंडा है। हर चीज़ जब देखी जाती है तो लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है कि हमारे लिए क्या सही है या फिर हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे दोस्तों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। थैंकफुली वो सिचुएशन आ गई है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके का कंटेंट बनता रहे, इसी तरीके के लोग स्टोरीज लेके आते रहें और हमारे यहाँ हिंदू जागते रहें। बहन बेटियों से क्या अपील करेंगे? किससे? बहन बेटियों से क्या अपील? बहन बेटियों से यही कहूँगी कि प्लीज़ हर बार सिर्फ और सिर्फ प्यार के चक्कर में आप ना पड़िए। भगवान ने दिमाग को दिल से ऊंचा दर्जा दिया है, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल करें।